हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित सब प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 19 लेकर आए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इनमें से किस कृति को अंग्रेज सरकार ने देशभक्तिपूर्ण रचनाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। ए राष्ट्र भारती, बी भारत भारती, सी स्वदेशी कुंडल, डी राष्ट्रीय वीणा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भारत भारती हैं। अगला प्रश्न। हिंदी में नख सिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा किस कृति से आरंभ होती है। ए पौम चरिऊ, बी श्रावकाचार, सी राउरवेल, डी खुमार रासो। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राउरवेल हैं। अगला प्रश्न। छायावादी कविता का गौरव अक्षय है, उसकी समृद्धि की क्षमता केवल भक्ति काव्य ही कर सकता है। कथन किसका है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी राम कुमार वर्मा, डी रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न। बकलम खुद निबंध के रचनाकार कौन हैं। ए नामवर सिंह, बी धर्मवीर भारती, सी निर्मल वर्मा, डी मुक्तिबोध। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नामवर सिंह हैं। अगला प्रश्न। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई पंक्ति किसकी है। ए महादेवी वर्मा, बी मीराबाई, सी निराला, डी पंत। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मीराबाई हैं। अगला प्रश्न। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। कथन किसका है। ए श्याम सुंदर दास, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न। प्रेम सरोवर के रचनाकार कौन हैं। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बद्री नारायण चौधरी, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी जगमोहन सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की नहीं है। ए मयंक महिमा, बी हार्दिक हर्षादर्श, बी सी जीर्ण जनपद, डी दशरथ विलाप। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए डी दशरथ विलाप हैं। अगला प्रश्न। आचार्य शुक्ल ने के अनुसार इनमें एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। ए कबीरदास, बी जायसी, सी सूरदास, डी तुलसीदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कबीरदास हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन कार्य अवस्थाएं नहीं हैं। ए आरंभ, बी यत्न, सी नियताप्ति, डी अंकास्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अंकास्य हैं। अगला प्रश्न। कविश्वर में कौन सी संधि हैं। ए दीर्घ संधि, बी व्यंजन संधि, सी स्वर संधि, डी गुण संधि। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए दीर्घ संधि हैं। अगला प्रश्न। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। ए दोहा, बी बरवय, सी चौपाई, डी रोला। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रोला हैं। अगला प्रश्न। जुगलमान चरित के रचनाकार कौन हैं। ए कृष्णदास, बी नंददास, सी कुंभन दास, डी नाभादास। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कृष्णदास हैं। अगला प्रश्न। ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं। ए नासिक्य, बी कंठ तालव्य, सी मूर्धन्य, डी ओष्ठ्य। इसका सही ऑप्शन बी कंठ तालव्य हैं। अगला प्रश्न। ढूढ़ाड़ी बोली हैं। ए पश्चिमी राजस्थान की, बी दक्षिणी राजस्थान की, सी उत्तरी राजस्थान की, डी पूर्वी राजस्थान की। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पूर्वी राजस्थान की। अगला प्रश्न। उत्सव पुरुष नरेश मेहता जीवनी के रचनाकार कौन हैं। ए नरेश मेहता, बी महिमा मेहता, सी कुमुदनागर, डी बिंदु अग्रवाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महिमा मेहता हैं। अगला प्रश्न। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही हैं, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं।
ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रानंदन पंत, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित हैं? ए पुनर्नवा, बी सेवा सदन, सी परख, डी एकदा नैमिषारण्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी परख हैं। अगला प्रश्न, वापसी किस विधा की रचना है? ए आत्मकथा, बी कहानी, सी यात्रावृत्त, डी संस्मरण। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कहानी है। अगला प्रश्न, रसास्वादन से तात्पर्य है? ए किसी विषय में मस्त रहना, बी किसी रस से भरा होना, सी किसी रस का उपभोग करना, डी किसी बात में रुचि लेना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी किसी रस का उपभोग करना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? ए अनिश्चयवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी विस्मयवाचक, डी पुरुषवाचक। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विस्मयवाचक हैं। अगला प्रश्न, हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा होए लोकोक्ति का अर्थ है? ए मुफ्त में काम करने की इच्छा करना, बी बिना मेहनत फल पाना, सी साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बिना मेहनत फल पाना है। अगला प्रश्न, कान का कच्चा मुहावरा का अर्थ है? ए कम सुनने वाला, बी बहरा होना, सी कोई बात सुनकर उसे पचा न सकने वाला, डी शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी शीघ्र विश्वास कर लेने वाला है। अगला प्रश्न, रोग पीड़ित में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तत्पुरुष है। अगला प्रश्न, किस समास में पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है? ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी द्विगु। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अव्ययी भाव है। अगला प्रश्न, सौ सयाने एक मत का अर्थ है? ए ज़्यादा चालाक बनना, बी कुछ भी निश्चय न कर पाना, सी अच्छे विचारों की भिन्नता होना, डी बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस छंद के प्रत्येक चरण में कुल 15 वर्ण होते हैं? 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। ये द्रुत विलंबित, बी मालिनी, सी इंद्र वज्रा, डी सवैया। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मालिनी है। अगला प्रश्न, पूस की रात कहानी की रचनाकार कौन है? ए निराला, बी शिव पूजन सहाय, सी प्रेमचंद, डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न, हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन हैं? ए राजेंद्र अवस्थी, बी राजेंद्र यादव, सी रमेश बख्शी, डी दुर्गा प्रसाद शुक्ल। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राजेंद्र अवस्थी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा प्रबंध काव्य है? ए एक कंठ विस्पाई, बी रामचरितमानस, सी आंसू, डी बिहारी रत्नाकर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामचरितमानस है। अगला प्रश्न, भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है। इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांत को मानता है। ऐसा रचनाकार हैं? ए जायसी, बी कबीर, सी तुलसीदास, डी कुंभन दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कबीर हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना प्रताप नारायण मिश्र की नहीं है? ए प्रेम पुष्पावली, बी मयंक महिमा, सी तृप्त्यंताम, डी श्रृंगार विलास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मयंक महिमा है। अगला प्रश्न, पावस पचासा किसकी रचना है? ए अंबिका दत्त व्यास, सी प्रताप नारायण मिश्र, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी राधा कृष्ण दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अंबिका दत्त व्यास हैं। अगला प्रश्न, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति का हिंदी भाष्य किसने लिखा? ए राजशेखर, बी आचार्य विशेश्वर, सी डॉक्टर राम सागर त्रिपाठी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आचार्य विशेश्वर हैं। अगला प्रश्न, भोज ने कितने गुणों का वर्णन किया है? ए 10, बी 20, सी 24, डी 3।
इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 24 है। अगला प्रश्न, स्वस्ति और संकेत किसकी रचना है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी मैथिली शरण गुप्त, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए मैथिली बिहारी हिंदी, बी कन्नौजी पश्चिमी हिंदी, सी मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी, डी बुंदेली पूर्वी हिंदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बुंदेली पूर्वी हिंदी नहीं है। अगला प्रश्न, समस्या का अंत एकांकी के रचनाकार हैं? ए भुवनेश्वर, बी उदय शंकर भट्ट, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी जगदीश चंद्र माथुर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उदय शंकर भट्ट हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए पूर्णिमा, बी कुंडली, सी विसर्जन, डी शक्ति। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विसर्जन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज हैं? ए अपील, बी थैला, सी कोर्ट, डी कप। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी थैला है। अगला प्रश्न, किताब किस भाषा का शब्द है? ए अरबी, बी फारसी, सी पुर्तगाली, डी चीनी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अरबी है। अगला प्रश्न, गरुड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए खगेश, बी सुपर्ण, सी सारंग, डी विषमुख। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सारंग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए भारत में अनेक जाति हैं, बी भारत में अनेकों जाति हैं, सी भारत में अनेक जातियां हैं, डी भारत में अनेकों जातियां हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भारत में अनेक जातियां हैं। अगला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के रचनाकार कौन हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी नंद दुलारे वाजपेयी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगते हैं तभी छायावाद की सृष्टि होती है। यह परिभाषा किस आलोचक की है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी जयशंकर प्रसाद, डी राम कुमार वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा है। अगला प्रश्न, बभरू वाहन के रचनाकार कौन हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सुमित्रानंदन पंत, डी राम कुमार वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न, हरियाणवी बोली का एक नाम है? ए मालवी, बी मेवाती, सी बांगरू, डी बुंदेली। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बांगरू हैं। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने अलंकार को वेद का 7वां अंग मानकर उसे वेदार्थ का उपकारक कहा है? ए राजशेखर, बी पंडित राज जगन्नाथ, सी जयदेव, डी हेमचंद्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राजशेखर हैं। अगला प्रश्न, कबीर परचई के रचयिता कौन हैं? ए नाभा दास, बी अनंत दास, सी सूरज दास, डी मलुक दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अनंत दास हैं। अगला प्रश्न, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ए नानक, बी हरदास निरंजनी, सी जम्भनाथ, डी दादू दयाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जम्भनाथ हैं। अगला प्रश्न, नदी प्यासी थी एकांकी के रचनाकार हैं? ए धर्मवीर भारती, बी हरिकृष्ण प्रेमी, सी मार्कंडे, डी मोहन राकेश। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न, मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु थे? ए हाजी बाबा, बी शेख तकी, सी शेख मोहिदी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी शेख तकी हैं। अगला प्रश्न, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? ए शरत चंद्र, बी भीष्म साहनी, सी कमलेश्वर, डी श्रीलाल शुक्ल। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए शरत चंद्र हैं। अगला प्रश्न, मैं खाना खा चुका हूँ इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? ए सामान्य भूत, बी पूर्ण भूत, सी संदिग्ध भूत, डी आसन्न भूत। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पूर्ण भूत हैं। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ए श्याम फल खाता है, बी राधा रोती है, सी सीता गीत गाती है, डी मैंने उसे पुस्तक दी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राधा रोती है। अगला प्रश्न, पाश्चात्य का विलोम शब्द हैं? ए प्रतीचि, बी प्राची, सी प्रत्यक्ष, डी पौवार्त्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पौवार्त्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है? ए जलज, बी सामाजिक, सी चावल, डी दशानन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सामाजिक हैं। अगला प्रश्न, मन की लहर किसकी रचना है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बद्री नारायण चौधरी, डी बालकृष्ण भट्ट। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न, अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, रहने का न ठिकाना, कोई नहीं किसी का साथी, अपना और बिगाना। पंक्ति के रचनाकार कौन है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी श्रीधर पाठक, सी रामनरेश त्रिपाठी, डी हरिऔध। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रामनरेश त्रिपाठी हैं। अगला प्रश्न, उत्तरा काव्य के रचनाकार कौन हैं? ए निराला, बी सुमित्रानंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला प्रश्न, धूप का एक टुकड़ा किसका नाटक है? ए मणि मधुकर, बी विजय तेंदुलकर, सी स्वदेश दीपक, डी निर्मल वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी निर्मल वर्मा हैं। अगला प्रश्न, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ए राजस्थानी, बी पूर्वी हिंदी, सी पश्चिमी हिंदी, डी बिहारी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी हैं। अगला प्रश्न, आदिकालीन साहित्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ए रासो साहित्य, बी नाथ साहित्य, सी सिद्ध साहित्य, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक विरह काव्य है? ए पृथ्वीराज रासो, बी संदेश रासक, सी परमाल रासो, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संदेश रासक हैं। अगला प्रश्न, धूप और धुआं किसकी रचना है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी बालकृष्ण शर्मा, सी नरेंद्र शर्मा, डी मुक्ति बोध। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए सतपुड़ा के जंगल, बी बुनी हुई रस्सी, सी गीत फरोश, डी कमल के फूल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बुनी हुई रस्सी हैं। अगला प्रश्न, प्रेम की वेदी नाटक किसका है? ए चतुर्सेन शास्त्री, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी विष्णु प्रभाकर, डी प्रेमचंद। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न, परंपरा बंधन नहीं निबंध के लेखक कौन हैं? ए यशपाल, बी विद्यानिवास मिश्र, सी प्रभाकर माचवे, डी शिवभूषण सहाय। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विद्यानिवास मिश्र हैं। अगला प्रश्न, किस उपन्यास में पुराना बट वृक्ष गांव के विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? ए डूबते मस्तूल, बी आधा गांव, सी बाबा बटेश्वर नाथ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बाबा बटेश्वर नाथ हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक स्वदेश दीपक का है? ए रस गंधर्व, बी काल कोठरी, सी हल्ला बोल, डी संग्राम। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी काल कोठरी हैं। अगला प्रश्न, विपत्ति का विलोम शब्द हैं? ए संपत्ति, बी सुख, सी समृद्धि, डी आपत्ति। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए संपत्ति हैं। अगला प्रश्न, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था के लिए एक शब्द क्या होगा? ए नवयुवा, बी वयस्कता, या सी वयःसंधि, डी नवोढ़ा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वयःसंधि हैं। अगला प्रश्न, निर्गुण शब्द का अर्थ है? ए जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो, बी जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से युक्त हो, सी जिसका कोई मूल न हो, डी जिसमें मल न हो। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो। अगला प्रश्न,
निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ए हंस, बी पंडित, सी ऋतु, डी आचार्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ऋतु है। अगला प्रश्न, इनमें से सही जोड़ा कौन सा नहीं है? ए प्रेमचंद रंगभूमि, बी भीष्म साहनी तमस, सी राही मासूम राजा आधा गांव, डी कमलेश्वर सूरज का सातवां घोड़ा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सूरज का सातवां घोड़ा है। अगला प्रश्न, सर्जना और संदर्भ के रचनाकार कौन हैं? ए अज्ञेय, बी नामवर सिंह, सी रामविलास शर्मा, डी गिरजा कुमार माथुर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अज्ञेय है। अगला प्रश्न, 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका कौन है? ए कृष्णा सोबती, बी अमृता प्रीतम, सी महाश्वेता देवी, डी मृदुला गर्ग। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी महाश्वेता देवी है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रोत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने की कोशिश इसमें से किस उपन्यास में की गई है? ए झूठा सच, बी राग दरबारी, सी अलग अलग वैतरणी, डी हुजूर दरबार। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राग दरबारी है। अगला प्रश्न, अकेले कंठ की पुकार किसकी रचना है? ए डॉक्टर विनय, बी उदय प्रकाश, सी अजीत कुमार, डी जगदीश चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अजीत कुमार है। अगला प्रश्न, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। यह पंक्ति किसकी है? ए अरुण कमल, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी मुक्तिबोध, डी रघुवीर सहाय। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बालकृष्ण शर्मा नवीन है। अगला प्रश्न, साहित्यिक प्रवृत्तियों एवं परंपराओं के निर्माण में किसने परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित किया? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न, खुशबू के शिलालेख के रचनाकार कौन हैं? ए मुक्तिबोध, बी धर्मवीर भारती, सी भवानी प्रसाद मिश्र, डी शमशेर बहादुर सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना नरेश मेहता की हैं? ए कालजयी, बी महाप्रस्थान, सी सूर्यपुत्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महाप्रस्थान है। अगला प्रश्न, माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र हैं? ए आधा गांव, बी बाबा बटेश्वर नाथ, सी सूरज का सातवां घोड़ा, डी गुनाहों का देवता। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सूरज का सातवां घोड़ा है। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? ए स्मृति की रेखाएं, बी अतीत के चलचित्र, सी मेरा परिवार, डी पथ के साथी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पथ के साथी हैं। अगला प्रश्न, मिलन यामिनी के रचनाकार कौन हैं? ए हरिवंश राय बच्चन, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी नरेंद्र शर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन हैं। अगला प्रश्न, उस भक्त कवि का नाम बताइए जिसकी कुछ रचनाएं सगुणोपासना से संबंध रखती हैं तो कुछ निर्गुणोपासना से। ए नरसिंह मेहता, बी कबीरदास, सी नामदेव, डी चैतन्य महाप्रभु। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नामदेव हैं। अगला प्रश्न, छाया मत छूना मन किसकी रचना है? ए गिरजा कुमार माथुर, बी मुक्तिबोध, सी भवानी प्रसाद मिश्र, डी धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गिरजा कुमार माथुर हैं। अगला प्रश्न, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? ए विशेषण, बी संज्ञा, सी क्रिया विशेषण, डी सर्वनाम। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संज्ञा है। अगला प्रश्न, कर शब्द का अर्थ है? ए हाथ, बी टैक्स, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ए और बी दोनों हैं। अगला प्रश्न, कमल का समानार्थी शब्द है? ए रजनी, बी विभावरी, सी भामिनी, डी पारिजात। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पारिजात हैं।
अगला प्रश्न, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर कौन सी शब्द शक्ति कार्य करने लगती है? ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी तात्पर्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लक्षणा है। अगला प्रश्न, इतिहास हंता के रचनाकार कौन हैं? ए उदय प्रकाश, बी जगदीश चतुर्वेदी, सी अशोक वाजपेयी, डी श्रीकांत वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जगदीश चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न, पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी श्रीलाल शुक्ल, सी लक्ष्मी नारायण लाल, डी मनोहर श्याम जोशी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास आलोचनात्मक कृति के रचनाकार कौन हैं? ए शिवदान सिंह चौहान, बी डॉक्टर बच्चन सिंह, सी नेमिचंद्र जैन, डी नामवर सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। अगला प्रश्न, छायावत की प्रथम प्रयोगशाला किस कृति को कहा जाता है? ए प्रिय प्रवास, बी आंसू, सी झरना, डी कुरुक्षेत्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी झरना है। अगला प्रश्न, कौन सी विशेषता नई कहानी की नहीं है? ए अकेलेपन की भावना, बी आदर्शवाद, सी महानगरीय बोध, डी पीढ़ीगत अंतराल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आदर्शवाद है। अगला प्रश्न, महिषादल में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंद पंत, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी निराला है। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन भाषा का मुंशी था? ए इंसाल्लाह खां, बी सदल मिश्र, सी राजा लक्ष्मण सिंह, डी मुंशी सदासुख लाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सदल मिश्र हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है ये, पार्वती मंगल किसकी रचना है? ए सूरदास, बी नाभादास, सी तुलसीदास, डी नंददास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तुलसीदास हैं। आशा है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।